मान लो अपन ने एक किसी म्यूचुअल फंड में या फिर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में हमने हमारे 20 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। समझो आप इस बात को, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। नाउ 20 लाख रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव डन। अब हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि यार ये पता नहीं कौन सी नई स्कीम है, हमने पैसे तो लगा दिए लेकिन पता चला नुकसान हो जाए। तो हमने उस नुकसान को मैनेज करने के लिए हमने माना है कि 10-20% तक का नुकसान, 10% का अराउंड है 10% ऑफ लॉस, तो वी नीड टू बी रेडी विद दिस कि करीब 10% तक का लॉस तो अपने को बेयर करके चलना पड़ सकता है। तो ऐसा अपन प्लान करते हैं। तो हमने 2 लाख रुपीस का एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना दिया कि भाई 20 लाख का है तो 2 लाख तक हम 10% तक वी विल बियर इट। कि अगर हमारे 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है और उसमें से अगर 2 लाख रुपए तक का नुकसान भी होता है तो वो नुकसान भी हम लोग उठाएंगे, है ना। इतना रिस्क हम ले सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो हमने 20 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया प्लस 10%, मतलब 2 लाख रुपीस का हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना दिया कि इन केस अगर मान लीजिए इसका वैल्यू कम या ज्यादा होता है, सो दिस विल बी कंपनसेट बाय दिस फंड। ओके। लेकिन कुछ एक ऐसी मार्केट कंडीशंस बनी या कुछ एक ऐसी मार्केट सिचुएशन बनी कि हमने उस स्कीम में से वो पूरा की पूरा पैसा हमने विड्रॉ कर लिया। हमारे पूरे 20 लाख रुपीस हमने विड्रॉ कर लिए, या फिर गवर्नमेंट ने उस स्कीम को बैन कर दिया बिकॉज इट वाज नॉट good as far as the SEBI has not approved it for the safety of investors or something like because of XYZ reason. So ultimately वो स्कीम खत्म हो गई, वो 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा वापस आ गया। अब हमने एक स्पेसिफिक रिजर्व तो क्रिएट कर दिया था, तो फिर उस कंडीशन में अब ये रिजर्व तो इररिलेवेंट हो गया क्योंकि वो जो जिस पर्पस से बनाया था वो पर्पस ही खत्म हो गया। तो फिर हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे और उसको हम किसी दूसरे काम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जनरल रिजर्व इज फॉर जनरल पर्पस, फ्री रिजर्व स्पेसिफिक इज फॉर स्पेसिफिक अनलेस अंटिल दैट स्पेसिफिक पर्पस इज फुलफिल्ड। भाई जब तक वो स्पेसिफिक पर्पस है तब तक तो हम उस रिजर्व को मेंटेन करेंगे, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पर्पस ही नहीं रहा या फिर वो स्पेसिफिक पर्पस में उसका रिलेवेंस ही नहीं रहा, देन वी विल यूटिलाइज दिस रिजर्व एज अ जनरल रिजर्व और हम उसको और दूसरे कामों में यूज कर लेंगे। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? यस सर। एनी क्वेश्चन इज दिस नाउ? ओके। नाउ अभी हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। This is a very important concept, students. Please listen it very carefully and try to understand this very carefully. कि जनरल रिजर्व क्या होता है और स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है। सॉरी, दिस रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। What is a revenue reserve and what is a capital reserve? So revenue reserve, as it is clear by its title, students, revenue reserve and capital reserve, यहाँ पर ये term से ही clear है, if you will understand this. Revenue reserve, what is create out of regular profit. एक ऐसा रिजर्व जो कि हमने हमारे जो रेगुलर बेसिस पर जो हमें प्रॉफिट होता है, डे टू डे बिजनेस से जो होता है, उस प्रॉफिट से अगर हमने कोई रिजर्व क्रिएट किया है, सो वी कॉल इट रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज क्रिएटेड। So being a commerce students, you can easily differentiate the term profit and gain. कर सकते नहीं कर सकते? What profit and what is the difference between profit and gain? If anyone can comment, जल्दी से, without taking much time. Profit and gain. प्रॉफिट गेन का एक पार्ट होता है। Any other student? ठीक है मोहित, बेटा आपका एक आपकी मोबाइल गैलरी है, लेट्स से, है ना। आपका किस चीज का बिजनेस है मोहित? सर सॉल्ट का बिजनेस है। ठीक है, सॉल्ट प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। तो उस सॉल्ट प्रोडक्ट से या उसके सेलिंग से या उसके मैन्युफैक्चरिंग से या उसके रिफाइनिंग से आपको जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है मोहित?
है ना। सो जो सॉल्ट इज मीन्स जो बिजनेस है, उस बिजनेस से हमें जो भी अर्निंग हो रही है, एनुअल अर्निंग हो रही है, वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन बी साइड दिस मोहित, आपका सिलेक्शन हो जाता है केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में, और आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हैं और आप वहां से एक बढ़िया से लमसम अमाउंट जीत करके लाते हैं। सो दैट इज व्हाट योर प्रॉफिट और गेन। सर गेन। हाँ, उसको हम वेरी गुड बेटा, अप्रिशिएबल। उसको हम कहेंगे बेटा गेन, है ना। दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज गेन। द प्रॉफिट वर्ड इज यूज्ड फॉर रेगुलर अर्निंग। जो हमारे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज से जो हमारी इनकम होती है, उसके लिए हम प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं। और जो इरेगुलर नेचर की होती है ना, जो इरेगुलर नेचर की होती है और उससे हमें अगर कोई अर्निंग्स होती है, तो हम उसको बोलते हैं गेन। ठीक है। तो इफ वी अंडरस्टैंड दिस की प्रॉफिट एंड गेन, सो रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, वेयर द कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ गेन, है ना। ओके सर। द कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ गेन। या फिर इट इज नॉट लाइक दिस कि वो केबीसी हो या कोई लॉटरी हो। आप सिंपल सा एग्जांपल भी ले सकते हो कि भाई आपका सॉल्ट का बिजनेस है, ठीक है, लेकिन आपने अपने शोरूम का या फिर आपने अपने जो गोडाउन का है पुराना फर्नीचर, अगर आपने उसको सेल करने का डिसाइड किया है और उस फर्नीचर की कीमत है करीब 5 लाख रुपीज, लेकिन क्योंकि वो फर्नीचर एक बहुत अच्छी क्वालिटी की वुड से बना हुआ था, सो यू कुड हैव सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000। 5 लाख के बुक वैल्यू के उस फर्नीचर को आपने 6,50,000 में सेल कर दिया मोहित, है ना। सो व्हाट विल हैपन कि जो आपकी 1,50,000 रुपीज का जो एक्स्ट्रा अर्निंग हुआ है बेटा, दैट इज नॉट योर प्रॉफिट, दैट इज योर गेन। वो क्या है मोहित? गेन। गेन, है ना। सो नाउ दैट गेन कैन बी यूटिलाइज, that is capital, means that can be utilized for some specific purpose, or you can create a reserve by using this profit, so will be known as a capital reserve, है ना। तो चलिए अब इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं अपन, है ना, ज्यादा उलझते नहीं है। तो सिंपल और सरल शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे रोजमर्रा की बिजनेस एक्टिविटीज से जो हमें प्रॉफिट होता है और उससे अगर हमने कुछ पैसा बचा करके रिजर्व क्रिएट किया है, सो वी विल कॉल इट रेवेन्यू रिजर्व। और जो इरेगुलर प्रॉफिट है, इरेगुलर प्रॉफिट मतलब कभी कभी होने वाला प्रॉफिट, है ना, कभी कभी होने वाला जो प्रॉफिट है जिसको कि हम लोग गेन बोलते हैं। सो अगर उसमें से हमने कोई रिजर्व क्रिएट किया है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ओके, अब ये समझ लिया। अब हम इसको टेक्निकल वर्ड्स में समझ लेते हैं। जल्दी से मैंने जो हाईलाइट कर रखा है उसकी एक बार आप रीडिंग लगा लो, है ना। सब अपने आप से रीडिंग कर लो और मुझे बताओ अगर उसमें कुछ डाउट लग रहा है तो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू प्लीज सी दिस। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा ब्लैंक से हाईलाइट किया है कि जनरल रिजर्व एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व इज जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स आर द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, where the capital reserve, है ना, if you will see this, I just highlighted by blue line, okay, that is capital reserve are created out of capital profit which do not arise from normal operating activities। मतलब जो रोजमर्रा के बिजनेस से जो प्रॉफिट हम कमाते हैं वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है ना। और जो कभी कदार होता है वो उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं या फिर कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिजर्व उस कैपिटल गेन से क्रिएट किया जाता है या गेन से क्रिएट किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ना। एग्जांपल्स आर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमने कोई हमारा पुराना फर्नीचर बेच दिया और उससे कोई प्रॉफिट हुआ तो उसको हम गेन कहेंगे, ठीक है।
So profit on redemptions of debenture, profit on revaluation of fixed assets and liabilities, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी किसी एसेट्स को हमने रीवैल्यूएट किया कि हमारा बिल्डिंग जो था उसका वैल्यू था 1 करोड़, लेकिन हमने जब उसको रीवैल्यूएट किया तो उसका वैल्यू हो गया 1 करोड़ 20 लाख। तो 20,000 रुपीज उसका वैल्यू एक्सीड कर गया है, तो दिस इज अ टाइप गेन, है ना। सो वी कैन क्रिएट द रिजर्व आउट ऑफ दिस गेन, सो विच विल बी कॉल्ड अ कैपिटल रिजर्व। देखो, इट इज नॉट मैंडेटरी, it is not mandatory to create a capital reserve, but if it is created out of capital, if it is created out of gain, it will consider as a capital reserve. If it is created out of revenue profit, जो regular profit है, then it would be called a revenue reserve. All right. अब ये जो टर्म्स है कि क्या होता है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर वगैरह, ये सब हम 12th में पढ़ेंगे बेटा, इसका रेफरेंस यहीं से जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें 12th में बहुत डिटेल में आने वाली है आपको, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कैपिटल रिजर्व, दिस इज आल्सो टर्म्स। आई थिंक वी वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर टुडे, नेवर माइंड, हम कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं, बट हम उसको अच्छे से समझेंगे। अब इसमें 3 चीजें हैं, दिस यू कैन सी differences में 3 major heads है। source of creation, so source of creation you have understood, revenue reserve बनता है regular profit से और capital reserve बनता है irregular profit से। irregular profit मतलब जो कभी कभी होता है ना। gain word जनरली हम लोग नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं, है ना, बट चाहे तो कर सकते हैं, gain word can be also used at, but generally we use the word the profit, so maybe the regular profit or irregular profit. So if it is out of regular profit, we call it revenue reserve. If it is from irregular profit, we call it capital reserve. All right. Purpose: revenue reserve is created to strain the financial position. You can see this. Okay. And to meet unforeseen contingencies or some specific purpose, where the capital reserve is created for compliance of legal requirement or accounting practices. ये आपको 12th में we would be discussing कि capital reserve कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स के कारण बनाया जाता है ना। जनरली कैपिटल रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप बिजनेस में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, मे बी अ प्राइवेट कंपनी, मे बी अ पब्लिक कंपनी, मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, उन कंपनीज को कैपिटल रिजर्व्स बनाने होते हैं एज पर द रूल ऑफ सेबी, एज पर द रूल ऑफ आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। सो दिस विल डिस्कस एंड द यूजर्स। So revenue reserves are free to use for any purpose, and capital reserve are capital reserves are exclusive uses of the purpose. Here we can understand a specific revenue reserve can be utilized only for the or marked purpose, while a general reserve can be utilized for any purpose including distribution of dividend. स्पेसिफिक रिजर्व भी तभी तक के लिए स्पेसिफिक है जब तक कि उसका यूजेस नहीं है, और अगर उसका कोई यूजेस नहीं है, सो दैट स्पेसिफिक रिजर्व वुड बी आल्सो ट्रीटेड एज अ जनरल रिजर्व, दैट वुड बी प्रॉपर्ली ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक रिजर्व टू द जनरल रिजर्व बाय अ बुक एंट्री, है ना, व्हाट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट एंट्री आल्सो, and it can be utilized for a specific purpose as provided in the law in force, example to write off capital losses or the issue of bonus shares, है ना। सो कैपिटल रिजर्व का जो यूजेस होता है, देखो वो बनाना भी सभी के लिए जरूरी नहीं है, और जो बनाते हैं, जैसे कंपनीज को बनाना जरूरी होता है, तो कंपनीज को बनाना भी जरूरी है, प्लस उसका यूज भी एज पर द गाइडलाइंस होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी अपनी मर्जी से उसको यूज कर ले। They have clearly mentioned in the section 77 कि आप section 77 of the Company Act 1956 revised 2013 कि आप इस कैपिटल रिजर्व को कैसे यूज कर सकते हैं। ये सब आपके 12th में आएगा कि कैपिटल रिजर्व को कहां पर यूज किया जा सकता है, कहां पर यूज नहीं किया जा सकता, क्या इससे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। द थिंग्स वुड बी वेरी क्लियर। अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व
क्योंकि कैपिटल गेन से क्रिएट होता है तो इट कैन बी ओनली यूटिलाइज टू कंपनसेट द कैपिटल लॉसेस, है ना, इट कैन बी ओनली यूटिलाइज टू कंपनसेट द कैपिटल लॉसेस। ओके, बाकी हम आगे की क्लासेस में इसको स्टडी करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द रिजर्व स्टूडेंट्स, this we have already studied, importance of the reserve, meeting future contingencies, strengthen the general financial positions of the business, redeeming the long term liabilities like debenture and etc. Now secret reserve. Now what is secret reserve? As it is clear by its title, secret reserve, the reserve which created secretly, the reserve which is created secretly. Now secretly, that meant to say without sharing anyone, or it's any meaning of fraudulence or something? No, it's not like this. Sometime what happened with the due permission, of accounting bodies, governing bodies like SEBI and ROC, some company, especially the financial companies, they need to create the secret reserve for certain purposes. अब सीक्रेट रिजर्व बनता कैसे है? तो उसके पीछे उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये रिजर्व जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। कई बार डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया जाता है, कई बार कुछ आर्टिफिशियल एक्सपेंसेस को एक्चुअल एक्सपेंसेस बता दिए जाते हैं, है ना, और कई बार इट इज नॉट मेंशन द एंटिसिपेटेड इनकम, है ना। हमें पता है बिकॉज एज पर द प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स वी नीड टू रिकॉर्ड द एंटिसिपेटेड लॉसेस, नॉट एंटिसिपेटेड गेन व्हिच आर इवन सर्टेन। तो कई बार कुछ चीजों को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जस्ट टू क्रिएट द सीक्रेट रिजर्व। तो अब सीक्रेट रिजर्व का अकाउंट ओपन नहीं होता है, प्लीज डू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, प्लीज माइंड इट, और इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझिए, है ना। तो सीक्रेट रिजर्व करके हम कोई कहीं पर कोई अकाउंट ओपन नहीं करते हैं कि हमने लिखा है सीक्रेट रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। दैट इज ओनली द प्रॉफिट इज देयर इन द बिजनेस बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनीवेयर, और वो कहीं पर शो नहीं हो रहा है ना। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। हम इसको पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। द हाईलाइटेड वन आई एम रीडिंग, please understand this very carefully. Secret reserve is reserve which does not appear in the balance sheet. पहली और important line, secret reserve कोई balance sheet में दिखाई नहीं देता है, हम उसका कोई account open नहीं करते हैं, है ना। It may also help to reduce the disclosed profit and also the tax liabilities. The secret reserve can be merged with the profit during the lean period to show the improved profit. Management may resort to creation of secret reserve by charging higher depreciation than required. डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाएंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा, है ना। लेकिन प्रॉफिट पेपर पे कम हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन केस एक्सपेंसेस, इट इज जस्ट अ बुक एंट्री, है ना। और अब यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स भी कम हो जाएगा, सो दे ऑल्सो नीड टू टेक परमिशन फॉर क्रिएशन ऑफ सच अ सीक्रेट रिजर्व from competent authorities. So generally ये इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी को परमिटेड होता है with certain approval और लाइसेंस। well that is not our study area, हमें इतना समझने की जरूरत है फिलहाल कि सीक्रेट रिजर्व होता क्या है और कैसे बनता है। तो कई बार एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस को एक्चुअल एक्सपेंसेस बता दिया जाता है, कई बार डेप्रिसिएशन को हायर अमाउंट पे चार्ज किया जाता है, और इस तरीके से प्रॉफिट को कम करने की कोशिश की जाती है ऑन पेपर, सो दैट व्हाट अब प्रॉफिट एक्चुअली तो कम होता नहीं है ना, केवल पेपर पे कम होता है। सो फर्दर इट कैन बी कंसीडर एज अ सीक्रेट रिजर्व टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। सो दिस शो द इम्प्रूव प्रॉफिट। मैनेजमेंट में रिसोर्ट to creation of secret reserve by charging higher depreciation that required. It is termed as a secret reserve. It is not known to outsiders, stakeholders. Secret reserve can also be created by way of undervaluing the inventories, stock का वैल्यू ज्यादा है,
समझो आप इस बात को, है ना। स्टॉक 1 लाख रुपए का है लेकिन हमने स्टॉक को 80,000 पर शो किया। अब अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू पर शो किया है तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है ना। पर वो पेपर पे कम होगा, एक्चुअल में कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो स्टॉक है उसकी वैल्यू तो 1 लाख रुपीज है, हमने उसको 80,000 मान लिया, मतलब 20,000 रुपीज का लॉस हमने ऐसे ही कंसीडर कर लिया। सो रियल लॉस नहीं है वो, दैट इज ओनली ऑन पेपर। सभी लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? किसी की आवाज नहीं आ रही है ना बेटा। ये अपन एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी किसी को, लेकिन अगर डायरेक्टली बोर्ड पर एक्सप्लेन करता तो उतने छोर समझो ये साथ में रिकॉल। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो हम 2 मिनट में इसको खत्म कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, सीक्रेट रिजर्व व्हाट इज क्रिएटेड फॉर सर्टेन रीजन, और अभी तो वो यूज में है नहीं, 12th में देखेंगे। So that's why I'm investing my time so that you can understand in the right sense. So under value of inventory, charging capital expenditure to the profit and loss account. अब capital expense तो अगर हमने कोई फर्नीचर खरीदा है, कोई मशीन खरीदी है, लेकिन अगर हमने उसको P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमें पता है कि 1 लाख रुपए के हमारे डेटर्स हैं, हमें मालूम है कि 1 लाख में से पूरे 1 लाख आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने 25,000 का प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब 25,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाने से क्या हुआ, हमारी असेट्स 25,000 से कम हो गई, प्लस हमारे एक्सपेंसेस 25,000 से बढ़ गए, एज अ रिजल्ट हमारा प्रॉफिट कम हो गया। सर मतलब ये सीक्रेट रिजर्व हम मतलब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं, इसलिए खुद ही बन जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मोहित, एक्सीलेंट, है ना। ये सीक्रेट रिजर्व मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी डबल एंट्री सिस्टम को हम वायलेट कर रहे हैं, या फिर कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई गलत तरीके से अकाउंट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। रूल्स तो सारे फॉलो होंगे, है ना। और इसके बारे में बकायदा अप्रूवल भी लिया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भी पूरा दिया जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में ये सब चीजें शो नहीं होती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट मोहित, अप्रिशिएबल। Showing contingent liabilities as the actual liabilities. So contingent liabilities बैलेंस शीट में नहीं आती है। contingent liabilities मतलब ऐसी कोई liabilities जो कि बिजनेस को फेस करना पड़ सकती है। तो contingent liabilities जनरली बैलेंस शीट में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट टू क्रिएट दिस सीक्रेट रिजर्व उनको भी बैलेंस शीट में इंक्लूड करके एक्सेसिव लाइबिलिटीज शो की जाती है ना। सो क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व विद इन रीजनेबल लिमिट is justifiable on the ground of expediency, prudence and preventing competitions from other firms, है ना। अब इसमें कुछ चीजें मेंशन नहीं है जो you must know कि the companies need to take the certain approval to create such reserves, because somewhere है ना, somewhere it emphasize over window dressing, somewhere it directly or indirectly violate the rules of accounting principles. So that's why उन्होंने लास्ट में लिखा है इसको कि एक जस्टिफाइंग लेवल तक तो ठीक है, बट इट शुड नॉट बी वेरी हाई, ठीक है ना। सो दिस आर द सर्टेन थिंग। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। So here your chapter gets end. Now this is the summary, these are the some question answers you can see, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस you need to understand. तो हमने इसमें डिस्कस किया प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है। Now reserve we have also discussed कि what is revenue reserve, what is capital reserve. Now what is general reserve, what is specific reserve, we have also discussed about the सीक्रेट रिजर्व। जनरली उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे, whenever some वाइवा है या कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, जस्ट टू चेक योर नॉलेज, आपसे सीक्रेट रिजर्व पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
है ना, not in written examination but during the viva or in practical they may ask you कि how to create the secret reserve. ठीक है, rest capital reserve, revenue reserve, specific reserve, this all is a part of your studies. ठीक है, और ये भी 12th में भी आपको काफी ज्यादा काम आने वाले हैं. You can see this. Secret reserve, when total depreciation charge is higher than the total depreciable cost, secret reserve is created. Secret reserve is not explicitly shown in the balance sheet. Okay, so now students, just with our new chapter, that is bills of exchange. So if you have any doubts or query, or if anything you wanted to ask, you can ask. 13 students are there. If you have any questions or query, some time is there. Dhananjay, Khushi, Kunj, Mohit, Mastan sir, Nitik, Naman, Nandana, Nikit, Samreet, Sutej, and Tisha. Is it clear, beta, what we have studied today? Yes, sir. Make sure to prepare the notes of it. ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना. एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चंस आंसर दे रखे हैं उनको आंसर करें और इनको नोट कर लें, है ना. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये अभी 11th में है ना, ये 4 मार्क्स के लिए असेस हो सकता है. अभी टर्म 1 आई मीन for annual assessment it is for 4 marks, है ना. So you can understand the importance of it. So just note it down. Theoretical portion है, so you will not face much problem, and we have given enough time. Otherwise generally it happen कि teachers इसको एक दिन से ज्यादा नहीं चलाते हैं और जल्दी जल्दी बता देते हैं कि this is provision, this is reserve, and that's done. But we have given around 2 to 3 lectures, 2 to 3 periods to this. Now from tomorrow we would be starting with the accounting of bills of exchange. Accounting for bills of exchange, though it is not going to assist in your term 1 examinations, but then also we are starting with this, है ना. अभी यूनिट टेस्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना है because we would be having the less time afterwards, है ना. So what you have to do, students, please go through the theory part especially. और देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोग केवल जर्नल पढ़ रहे हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम नया कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना. वी आर जस्ट स्टडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. जैसे हमने पिछले ट्रांजैक्शन में सीखा कि गुड्स खरीदेंगे तो क्या जर्नल बनाएंगे, गुड्स बेचेंगे तो क्या जर्नल बनाएंगे, सैलरी पेड, सो व्हाट जर्नल वुड बी देयर, कमीशन रिसीव्ड, सो व्हाट जर्नल वुड बी देयर. सो इन दिस चैप्टर वी वुड बी लर्निंग, है ना, वी वुड बी लर्निंग कि हाउ record would be done when the bills of exchange are there in the practice. So understanding this chapter will directly, indirectly will help you in your journal and ledger also. So don't think it is something irrelevant or the burden. आप ये जो पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके जर्नल के कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करेगा. और those students have joined little late the class, जिन्होंने क्लास थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें फिर से हम जर्नल स्टडी करने वाले हैं. तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर डिस्कशन होगा फिर से वही जर्नल के फॉर्मेट और रिकॉर्डिंग्स होगी. सो इट विल हेल्प यू, है ना. सो होपफुली आई एम क्लियर फ्रॉम माय साइड. तो अब इसकी थोड़ी सी